तब ऐसे लगता था नहीं भारत के रहने वाले नहीं, कहीं भी नहीं रहने वाले, जो बोलते हैं कि घर का नहीं बाहर का नहीं। पाकिस्तान से आए थे तो वो अभी हमारे को जहाँ पे कोई हक नहीं मिला था, नहीं कोई अधिकार मिला था, नहीं कुछ भी मिला था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर का, भारत के होम मिनिस्टर का, जिन्होंने धारा 370 और 35A को ख़त्म किया और हमें भी जम्मू में पहली बार वोट डालने का एक जो अधिकार था वो दिया। जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से पहले चरण का मतदान हो चुका है। और वहीं आपको बता दें, सबसे ज्यादा उत्साह वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी समाज में देखा जा रहा है। ये समाज 1947 से अपने अधिकारों से वंचित रहा, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के हटने के बाद उन्हें पहली बार अपने अधिकार मिले। जम्मू कश्मीर में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी 10 साल के अंतराल के बाद होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे। 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापित हुए इन शरणार्थियों को और पूर्व संविधान के तहत जम्मू कश्मीर के अद्वितीय कानूनी स्थिति के कारण लंबे समय से मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया है। हालांकि अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद उन्हें अन्य भारतीय नागरिकों के समान अधिकार दिए गए हैं, जिनमें वोट देने और संपत्ति रखने का अधिकार भी शामिल है। इस बार हमें बहुत खुशी है कि पहली बार हम असेंबली में वोट डाल रहे हैं। अपना वो अच्छा नेता चुनेंगे जो हमारे मसले हल करेगा, और हम अच्छी जहाँ पे स्टेट में जो अच्छी सरकार बनेगी तो उस पर हम निर्भर करते हैं कि जो हमारे जहाँ पे रहते हैं हम शिवनगर प्रताप सिंहपुरा में जितनी भी ज़मीन ली हमने 5 मरले 10 मरले कि उनका हमें जो अधिकार है जो क्या बोलते हैं मिलना चाहिए। और हमें उम्मीद करते हैं कि जो हमारा नेता बनेगा वो अच्छा ही बनेगा, तो हम उसको वोट करेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार हम असेंबली का वोट डालने जा रहे हैं। तब ऐसे लगता था नहीं भारत के रहने वाले नहीं, कहीं भी नहीं रहने वाले, जो बोलते हैं कि घर का नहीं बाहर का नहीं। तो इसलिए इस बार अच्छा लग रहा है कि असेंबली के वोट आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। ठीक है, तो इस बार हम वोट करेंगे, जो हमारा अच्छा नेता होगा उसको हम वोट डालेंगे, जो हमारे मसले हल करेगा। पाकिस्तान से आए थे तो वो अभी हमारे को जहाँ पे कोई हक नहीं मिला था, नहीं कोई अधिकार मिला था, नहीं कुछ भी मिला था। हम असेंबली में वोट में नहीं डाल सकते थे, दूसरे वोट में नहीं डाल सकते थे, तो नहीं कुछ। अभी हमारे को 370 हटी तो हम अभी हमारे वो भी बन गए, स्टेट सब्जेक्टिव बन गए और हमारे को हक भी मिल गया। अभी पहली बार हम वोट डाल रहे हैं इधर, तो हमारा वोट बन गया। जी सामने हमारा वोट है, अभी वोट डालेंगे। हम ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे सारे मसले हल करेगा। तो हमारे को तो यही है कि हमारे जो पिछले थे, हमारे को जगह भी चाहिए। हम रह रहे हैं पहले से किराए से ही रह रहे हैं, तो समझ लो कि किराए पे हमारे नाम नहीं होती जगह, नहीं कुछ, तो नहीं कोई बात ही, तो ऐसे ही हम किराए के ऊपर ही रह रहे थे। तो अभी हमने जगह ली है, जगह ले डाली है, अभी भी किराए पे ही समझ लो, तो हमारी जगह कोई ना नहीं हो। ऐसा होना चाहिए कि हमारी जगह होनी चाहिए, हमारे नाम होने चाहिए, हमारे को हक मिलना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ही एक खुशी का मौका है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के लिए, जिनको 75 सालों के बाद पहली मरतबा जहां जम्मू कश्मीर में असेंबली में वोट डालने का मौका मिल रहा है। इससे पहले तो हमें पाकिस्तानी कह के दूर से ही धक्के मार के भगा दिया जाता था कि आप लोग पाकिस्तानी हो, आपका यहाँ वोटिंग राइट जो है वो नहीं है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर का, भारत के होम मिनिस्टर का, जिन्होंने धारा 370 और 35A को ख़त्म किया और हमें भी जम्मू में पहली बार वोट डालने का एक जो अधिकार था वो दिया। इसके बाद जैसे पंचायत की इलेक्शन होगी, हम उसमें भी भागीदारी ले सकते हैं, वोट भी डाल सकते हैं। इससे पहले तो सारे के सारे हमारे जो रास्ते थे वो बंद थे, यानी कि हमें दूसरे दर्जे का नागरिक जहाँ समझा जाता था। हमें यहाँ के जो हुक्मरान थे वो कहते थे कि आप लोग हमारे मेहमान हो, जितनी देर आप जहाँ रहना चाहते हो आप रह सकते हो, लेकिन जम्मू की नागरिकता जो है वो आपको नहीं मिलेगी। जब ये धारा 370 और 35A ख़त्म हुई 5 अगस्त 2019 को, तो सही मायने में वो हमारा आज़ादी का दिन था और उसको हम हर साल मना भी रहे हैं। जैसे भारतवर्ष पूरा 15 अगस्त मनाता है, ऐसे ही खुशी से हम उसको भी मनाते हैं। अब जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इस समुदाय के लोग पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेकर इनमें गहरी खुशी और जज्बा देखा जा रहा है। पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी ही नहीं, गौड़ समुदाय, वाल्मीकि समुदाय भी पहली बार विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालेगा। पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी को पिछले महीने संपत्ति पर मालिकाना हक भी मिल चुका है।
इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।